हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल जारा टू गोलक। आज हम रिएक्ट करेंगे डॉक्टर इशार अहमद जो हमारे प्रोटेक्शंस अबाउट द मस्जिद अल अक्सा। सो इसके बारे में सुनेंगे और क्या कह रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। बेचारी कई रोज से दम तोड़ रही है। डर है खबर बद न मेरे मुंह से निकल जाए। तकदीर तो मुबरम नजर आती है लेकिन पीरान कलीसा की दुआ है कि ये टल जाए। तो पहली बात मेरी खत्म हुई। आलमी निजाम खिलाफत दुनिया की तकदीर मुबरम है, होकर रहेगी। इसमें किसी साहिब ईमान को कोई शक, कोई शुबा, कोई रैब नहीं होना चाहिए। अलबत्ता उसका अब दूसरा पहलू क्या है, इसका आगाज कहां से होगा। पहली बात तो यह, हमारे बाज लोगों के ज़हनों में, सादा दिल लोग वो समझते हैं कि पूरी दुनिया में एक ही दफा आ जानी चाहिए। यह कोई इलाकाई खिलाफत तो नहीं हो सकती, खिलाफत तो आलमी होती है। उनसे मैं कहता हूं, आलमी खिलाफत कब थी जनाब? ये तो ना खिलाफत राशिदा में आलमी थी। क्या हिंदुस्तान शामिल था उसमें? क्या चीन शामिल था? क्या यूरोप शामिल था? और फिर जो खिलाफत के नाम से जो मुलूकियत चली है, वो भी सिर्फ आप दौरे बनु उमैया में कह सकते हैं कि वो पूरा आलम इस्लाम कम से कम उसके तहत था। बाद में खिलाफत अब्बास, बनु अब्बास में और फातिमीयीन की खिलाफत में और आले उस्मान जो है ऑटोमान टर्क्स की खिलाफत में टुकड़े थे, हिस्से बखरे थे। कोई मानता था, कोई नहीं मानता था। सही बात। और सबसे बड़ी बात ये, अगर एकदम पूरी दुनिया पर खिलाफत कायम हो सकती तो हुजूर के दस्ते मुबारक से होती, लेकिन नहीं हुई। नतीजा क्या निकला? एक मुल्क में हुजूर ने कायम कर दी, जजीरा नुमाए अरब। यहां खिलाफत कायम हो गई, हुजूर खलीफा है। उसके बाद आपके खुलफाए राशिदीन ने फिर इसको वसअत दी, शर्कन गरबन शिमालन। 3 कॉलम्स निकले हैं फौजों के, सहाबा किराम के। 3 कॉलम्स, एक ईस्टवर्ड, एक वेस्टवर्ड, एक नॉर्थवर्ड। एक इराक को फतह करते हुए ईरान में पहुंच गया, खुरासान तक चला गया। एक शाम को फतह करते हुए और फिर सिनाई पेनिनसुला से होकर अफ्रीका में दाखिल हुआ और अटलांटिक तक पहुंच गया। तीसरा सीधा शिमाल में गया, लेकिन यह ज्यादा दूर नहीं जा सकता था, कॉकेशियन माउंटेन्स आ गए। उस मौलानी की जो वीडियो है ना, वाकई में देखते रहने का मन करता है। कोहे काफ, उस जमाने में तो ये यूं समझिए कि इम्पैसेबल था ना, कोहे काफ। लिहाजा वहां आकर रुक गया बाबू। अब भी ये होगा, किसी एक जगह से शुरू होगा फिर फैलेगा, इसके सिवा कोई चाराकार है ही नहीं। अगर हर जगह पूरी दुनिया में एक ही वक्त में हो सकता तो हुजूर के दस्ते मुबारक से होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो नुक्ता कौन सा होगा, नुक्ता आगाज कौन सा होगा? इसमें पहली बात तो मैंने कहा, जो शक करेगा उसका फिर ईमान मशकूक है। होगा, लाजिमन होगा, ग्लोबल होगा, पूरी दुनिया में होगा। कहां से शुरू होगा इसमें आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो 2 हदीसें तो मिली हैं जिनसे यह अंदाजा होता है कि ये इस मशरकी खित्ते से होगा, अरब के मशरिक की जानिब किसी मुल्क से होगा, किसी खित्ते से होगा। वो हदीसें भी अब आप पढ़ लीजिए पहले। फिर मैं कह रहा हूं, ये खजाना है जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया है। काश कि आप इसकी कदर कर सके, ये हदीसें आपको अजबर हो जाए, याद हो जाए, लौहे कल्ब पर नक्श हो जाए। हिंदुस्तान और खुरासान यानी मौजूदा अफगानिस्तान का जिक्र इब्न माजा की रिवायत है, अन अब्दुल्लाह इब्न हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़रुजु नासुम मिनल मशरिक़ युअत्तिऊन लिल महदी यानी सुल्तानही, यानी सुल्तानहू, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हारिस फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, मशरिक की तरफ से वो फौजें निकलेंगी, लोग आएंगे जो अरब में मेहदी की हुकूमत कायम करेंगे।
یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا، لیکن نوٹ کر لیجئے کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا، تب وہاں سے فوجیں آئیں گی نا۔ یہ مشرق کون سا ہے؟ عرب کے مشرق میں آپ چلیے، ایران بھی آ جائے گا، افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، اور اگر اسے اور توسیع دیں تو ہندوستان بھی ہے۔ یہ ہے عرب کا مشرق، اس سے فوجیں جائیں گی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا، تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نما عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گے۔ اب دوسری حدیث سنیے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی، آپ نے پڑھی۔ دوسری، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بایلیا، خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں گے۔ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو کہتے تھے۔ یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی اور یہاں پر معبد سلیمانی، ہیکل سلیمانی قائم ہوا، پھر یہ یروشلم ہی رہا ہے تاریخ میں، یہاں تک کہ سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا، ختم کیا، سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا، اور یہاں سے یہودیوں کو کہا نکل جاؤ یہاں سے، کوئی یہودی باقی نہیں رہا، تب بالکل تہو بالا برباد کر دیا۔ اس کے کوئی 150 سال بعد ہیڈریان، رومن ایمپرر ہیڈریان، اس نے پھر دوبارہ آباد کیا اس شہر کو۔ 150 سال تک یہ بالکل بنجر اور بالکل غیر آباد پڑا تھا۔ اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا، اب یروشلم نام نہیں تھا۔ تو حضور کے زمانے میں